ठीक है। जीपी पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। तो जीपी में मुझे लगता है कि दो फार्मूले हैं, संता और बंता। उसमें संता का काम हो गया था। क्या है संता? एनथ टर्म ऑफ अ जीपी। जीपी का एनथ टर्म। ठीक है। तो बच्चों, मैंने जैसा कि बोला था आपको, सुनिएगा अच्छे से, है ना। कि यदि हम एपी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन पढ़ के दो बातें जानी चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। ब्रेन को आराम से ढीला छोड़ो, फ्री छोड़ो, और ज्यादा फोकस नहीं करना है, एकदम रिलैक्स, एकदम चिल माइंड होके पढ़ना। हमने बोला एपी, तो एपी का मतलब है कि दो चीजें चाहिए। देखो, मैथ का क्वेश्चन बनाना है ना, तो बहुत प्रेशराइज होकर सॉल्व नहीं करना चाहिए। कंफर्ट वे में सॉल्व करते रहिए, आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत बेचैनी में अटैक करिएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक। एपी पढ़ रहे हैं तो दो चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये मेरे को पता होना चाहिए। और जैसा कि मैंने प्रैक्टिस किया है क्वेश्चंस पे, है ना, तो ये आइडिया लगा है कि जब तक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, क्वेश्चन का शुरुआत करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जब हम जीपी पढ़ रहे हैं तो फिर वही दो बात, फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या है। ठीक है। तो जीपी में हमने एनथ टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है कि एनथ टर्म मतलब कोई भी टर्म, मतलब जनरल टर्म। तो जीपी का कोई भी टर्म निकालना है तो फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। जहां पे ए क्या है भाई, फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है, उसका कॉमन रेशियो है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास आया कि बोल रहा है कि क्वेश्चन जीपी का है, ये बात तो पता चल रही है। हां सर। तो जीपी में पीएथ टर्म, क्वेश्चन में जीपी का पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म और आरएथ टर्म दिया हुआ है। ठीक। तो पूछा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है कि पीएथ टर्म दे दिया, क्यूएथ टर्म दे दिया, आरएथ टर्म दे दिया, लेकिन दूर दूर तक क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का जिक्र नहीं है। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को कुछ कुछ मानना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशियो ये है। अब जनरली बच्चों की हैबिट होती है कि कॉमन रेशियो को वो आर मानते हैं, लेकिन आर मानोगे तो गाड़ी फंसेगी, मामला फंस जाएगा, क्योंकि आर जो लेटर है वो पहले से यूज हो रखा है, इसलिए कॉमन रेशियो आर नहीं मान सकते। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट टर्म को ए जरूर मान सकते हैं आप, फर्स्ट टर्म को आप ए मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि लेट, अब सुनना, अब क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म दैट इज ए एंड कॉमन रेशियो, उसको आर नहीं माना, मैंने टी मान लिया कि कॉमन रेशियो टी है, क्योंकि टी लेटर का यूज कहीं नहीं हुआ है क्वेश्चन में, टी लेटर का यूज कहीं नहीं हुआ है, तो मैंने टी मान लिया। ठीक, अब आ जाओ पीएथ टर्म। पीएथ टर्म कितनी दे रखी है भाई, एक्स। तो जीपी में पीएथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म मतलब ए आर की पावर पी माइनस वन। ए का मतलब ए, आर का मतलब टी, and this is p minus 1 and this is x. Clear? This is first equation. Now according to question, what is qth term? qth term is y. तो जीपी में qth टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो r और खोपड़ी पे q माइनस वन, एंड दिस इज व्हाट, y। क्या बच्चों अब मैं सिमिलरली लिख सकता हूं कि जो rth टर्म है वो z है, तो z का मतलब हो गया a t की पावर r माइनस वन एंड दिस इज z। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो गई है ना, फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो गई है, जीपी में nth टर्म के फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
मेरा टारगेट है एक्स की खोपड़ी पे क्यू माइनस आर, वाई की खोपड़ी पे आर माइनस पी, और जेड की खोपड़ी पे पी माइनस क्यू। दिस इज माई टारगेट। नाउ एक्स की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है, उसको यहां रिप्लेस कर देते हैं। तो ए टी की पावर p माइनस वन एंड द होल पावर q माइनस आर। एनी प्रॉब्लम? नाउ इनटू y की वैल्यू मेरे पास आ गया है, a t की पावर q माइनस वन एंड द होल पावर r माइनस पी, इंटू जेड मतलब a t की पावर r माइनस वन एंड द होल पावर p माइनस क्यू। नाउ माय डियर स्टूडेंट, a की पावर q माइनस आर लिख सकता हूं ना, a की पावर q माइनस आर, और यहां a की पावर r माइनस पी, तो पावर तो ऐड हो जाएगा रे बच्चा, और a की पावर p माइनस क्यू, तो यहां भी पावर ऐड हो जाएगा, इनटू t की पावर p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, और यहां t की पावर q माइनस वन, वो पावर ऐड हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? r माइनस पी और प्लस ये r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब देखना, ये पूरा एक दूसरे का सब खून करेगा, मर्डर कर देगा, और रिजल्ट में कोई पब्लिक नहीं बचेगी, जीरो। ठीक है? इनटू टी की पावर, मैं चाहता हूं कि अब ये बैच है टारगेट, तो मैं सिंप्लीफाई करने में, मल्टीप्लाई करने में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं यहां पे दिखा देना चाहता हूं कि देखो ये माइनस क्यू आया, ठीक है? यहां पे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको प्लस क्यू मिलेगा, जो कि जीरो हो जाएगा। यहां प्लस क्यू, आपको यहां माइनस पी मिला, आप आगे जब बढ़ोगे तो यहां आपको प्लस पी मिलेगा, जो कि जीरो हो जाएगा। ये सब पूरा कट पीट के जीरो कर देगा, है ना? तो आंसर कितना आ जाएगा? वन। समझ में आया? इट्स अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम, है ना? ये स्टार्ट किया हमने क्वेश्चन बस किसके लिए, कि आपको फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाए कि जीपी में nth टर्म कैसे लिखते। चलिए, ओके। ठीक है, ठीक है बच्चों।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, है ना, सुनना बच्चे। क्वेश्चन में क्या बोला कि फर्स्ट एंड nth टर्म, मैं क्या क्या सोच के सॉल्व कर रहा हूं, है ना। किसी भी टीचर से पढ़ने का मतलब होता है उस टीचर की हैबिट को अपने अंदर लाना, ठीक है। फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपीआर ए एंड बी, मतलब क्वेश्चन जीपी का है और जीपी में फर्स्ट टर्म और nth टर्म दे दिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म और nth टर्म दैट इज गिवन। नाउ क्वेश्चन में बोला गया कि P इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म, P जो है वो एन टर्म की प्रोडक्ट है। देन क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ P स्क्वायर, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर। इतना मैं समझ गया कि सर ये क्वेश्चन जीपी का है तो मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पे फोकस करनी चाहिए। फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में प्रोवाइड है बट कॉमन रेशियो क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं है, तो आप अपने से एज्यूम कर लीजिए कि कॉमन रेशियो भी आर। नाउ माय डियर स्टूडेंट, T1 देखना एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, लॉजिक डेवलप करना है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन फार्मूला पे नहीं चलता, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप ये सोचिएगा कि मैथमेटिक्स हमको बहुत अच्छा करना है, तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा करने के लिए हम पूरा थ्योरी बहुत अच्छा कर लेंगे और थ्योरी अच्छा करने के बाद हर थ्योरी पे 2-3 क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो इसे हम जेई मेन और जेई एडवांस के पेपर में अच्छा स्कोर कर लेंगे। इट इज इम्पॉसिबल। आपको जेई मेन या जेई एडवांस के पेपर में अच्छा स्कोर करना है मैथ में, तो आपको लॉट ऑफ क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा। आपको एक क्वेश्चन को बार बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि आप नहीं करिएगा तो आप रेस से आउट है, सीधा बात, नो बकवास। T1 फर्स्ट टर्म, और एक बार पता है एक चैप्टर में यदि आइडिया डेवलप हो गया ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे नोटबुक का क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार बोलता हूं उस पर ज्यादा फोकस करिए। एक बार आइडिया डेवलप हो गया ना तो फिर आप मॉड्यूल बनाने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, 3-4 महीने के बाद आपको लगने लगेगा यस आई कैन क्रैक। फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज ए, दिया है ना बे, ए है। nth टर्म क्या दिया, दैट इज बी। कॉमन रेशियो नहीं पता, कोई बात नहीं, आर मान लेंगे। nth टर्म की फॉर्मूला क्या होती है, ए आर की पावर n-1। कॉमन रेशियो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आर की पावर अरे भाई अरे आर की पावर n-1 को लिख सकता हूं b बाई ए। देखो ना जी, तो यहां से आर की वैल्यू क्या ले सकता हूं, b बाई ए की पावर 1/n-1। दोनों साइड 1/n-1 रेज कर दिया, बोलो ना, सही है ना बच्चों। b बाई ए की पावर 1/n-1। अब सुनना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझसे यह पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, इसका मतलब यह पूछा गया है कि T1 इंटू T2 इंटू T3 एंड डॉट 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 Tn, यही ना पूछा गया है। T1 का मतलब क्या, ए फर्स्ट टर्म। जीपी का सेकेंड टर्म क्या होता है, ए आर। थर्ड टर्म क्या होती है बाबू, ए आर स्क्वायर एंड डॉट डॉट लास्ट टर्म क्या होती है, ए आर की पावर n-1। क्या आपको फील हो रहा है कि ए ए ए ए ए ए कितनी बार आया, तो n बार आया, तो दैट इज ए की खोपड़ी पे n। आर आर आर, तो आर का पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 2 + 3 एंड डॉट 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 n-1। क्लियर है। मैथमेटिक्स में अननोन का मतलब क्या होता है, अननोन का यूज करके उसको हटाना चाहिए, तभी आंसर आएगा। क्योंकि आंसर आर के टर्म में तो आप दे नहीं सकते, आर आपने अपने से माना। कोई बच्चा कॉमन रेशियो पी मान सकता है कि कॉमन रेशियो इज पी, कोई बोलेगा एक्स, तो आंसर अननोन में थोड़ी देंगे। तो इतना मैं समझ गया कि आर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो तुम्हें ऐसा नहीं दिखता कि आर की खोपड़ी पे जो सीरीज चल रही है वो पूरा का पूरा एपी का सीरीज है। आंसर इज यस। कितने टर्म का, n-1 टर्म का, तो आंसर क्या होगा, n-1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, होता है ना फॉर्मूला। नाउ ए की पावर n
और आर की पावर n माइनस 1/2 इंटू एन। ठीक है। नाउ पी स्क्वायर, प्रोडक्ट वैल्यू इज पी स्क्वायर, क्वेश्चन में यही तो बोला है, सॉरी, प्रोडक्ट इज पी, देन वैल्यू ऑफ पी इज ए पावर एन इंटू, यही ना प्रोडक्ट पी के बराबर है, तो ए की पावर एन इंटू आर, तो आर किसके बराबर है, बी बाई ए, उस आर को यहां रिप्लेस करो, तो बी बाई ए पावर 1/n-1 and the whole power n into n-1/2। ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये n-1 इसको काटेगा, काटेगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, p इक्वल टू वाट, a की पावर n इंटू b बाई ए एंड द होल पावर n/2। नाउ p is equal to a power n, b power n/2 and divided by a power n/2। so p equal to a power n/2, पावर घटेगा ना जाके ऊपर, and that is b power n/2। but question is what is the value of p square। तो बच्चों इसका जब स्क्वायर करोगे तो 2 और 2 कट जाएगा, देन योर आंसर इज ए बी की पावर n, ए पावर n बी पावर n। कैलकुलेशन में कहीं भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क, क्योंकि मैंने बार बार बोला पावर इंडाइसेस हमेशा इस चैप्टर में यूज होगा, है ना। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो कि जीपी के जनरल टर्म के ऊपर थे। ठीक है। हम्म, ये इधर, हाँ, ये b की पावर n/2 और a का पावर n, a का पावर n/2 है, तो पावर तो जाके घटेगा ना बच्चे। पावर इंडाइसेस हमेशा याद रहना चाहिए बच्चों, है ना। पावर इंडाइसेस में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, a की पावर m द होल पावर n, a की पावर mn, a की पावर m इंटू a की पावर n दैट इज a की पावर m प्लस n, a की पावर m बाई a की पावर n, a की पावर m माइनस n, a की पावर 0 इक्वल टू 1 बट a इज नॉन जीरो। ठीक है। इसको लिखिए, हमेशा इस चैप्टर में यूज होगा, मैथ में कहीं ना कहीं यूज तो होता ही रहता है ना, पावर इंडाइसेस इस चैप्टर में ज्यादा यूज होता है ना। ठीक है। नाउ सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी, संता हो चुका है, बनते पे आते हैं। पूरा चैप्टर ही संता बनता का है, एक्चुअली पूरा टॉपिक ही संता बनता का, टी एन एंड एस एन, है ना। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, है ना। ये कुछ ज्यादा डिजाइन बन गया इधर। ठीक है। जीपी में एन टर्म का सम लिख लिया हो ना ये सब।
समझो इतना बढ़िया से कि यदि लिखने में कुछ छूट भी जाए, हालांकि आपको एप्लीकेशन पे वीडियो तो मिल ही जाता, तो फिर भी अपने से कवर कर ले हम घर पे जाकर, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना। एक बार अच्छे से समझ लिए तो दोबारा सॉल्यूशन थोड़ी देखना। ठीक है, हो गया क्या? हो गया कंप्लीट? चल भाई, बच्चे फास्ट हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो सुना, जीपी में एन टर्म का सम है ना, सम ऑफ एन टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म का मतलब बच्चों, दैट इज T1 फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म एंड सो ऑन अप टू व्हाट, nth टर्म। ये कैलकुलेट करना। देखो ये पूरा सीक्वेंस और सीरीज जो चैप्टर है वो दो ही चीज पे तो टिका हुआ है, व्हाट इज Sn एंड व्हाट इज Tn। Tn और Sn पे तो मैं थोड़ा Sn की बात करता हूं, है ना। तो भाई फर्स्ट टर्म को मैंने A बोल दिया, और जीपी का इंपॉर्टेंट पार्ट कॉमन रेशियो है, उसको मैंने R बोला। तो बेटा सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म AR क्यूब एंड सो ऑन, लास्ट टर्म AR की पावर n-1। आई हैव टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू। मुझे इस LHS RHS में जो सीरीज दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे मैथमेटिशियन थे, पूर्वज थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया। किससे? कॉमन रेशियो R से। मतलब इक्वेशन 1 को R से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया RSN। तो ये R से मल्टीप्लाई होगा तो AR बनेगा। उसको इसके नीचे नहीं लिखा, छोड़ दिया, आगे लिखा AR। अब AR को R से मल्टीप्लाई किया तो एक स्टेप आगे, AR स्क्वायर इंटू R बिकम्स AR क्यूब। देख रहे हो ना कितने खतरनाक मैथमेटिशियन थे ये लोग। इसको छोड़ो, और जब इसमें R मल्टीप्लाई होगा तो ये एक स्टेप आगे चला जाएगा, ARN, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। कहोगे ये करने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये पूरा बीच का मसाला खत्म हो जाएगा यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। क्लियर? तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो Sn माइनस R Sn, Sn कॉमन हुआ बच्चे, आया 1 माइनस R, Sn कॉमन 1 माइनस R। A के नीचे कुछ नहीं है तो A, ये तो गया, गयो 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 गयो, ये भी चल जाएगा। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 में से ये घटेगा तो माइनस ARN देगा, तो माइनस AR की पावर n। ठीक है बच्चों? और यहां से Sn इंटू 1 माइनस R इक्वल टू A 1 माइनस R की पावर n, and you got a formula for Sn, and that is what? That is A into 1 minus R की पावर n upon 1 minus R। ठीक है? दिस इज योर बनता। संता मतलब Tn, बनता मतलब Sn। Tn का फॉर्मूला क्लियर, एंड दिस इज फॉर्मूला फॉर Sn, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है? क्लियर है? लेकिन तुम्हें ऐसा फील होता है कि भाई ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब स्ट्रांगली स्ट्रांगली इस बात को बोला जाएगा कि R की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, कॉमन रेशियो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 हुआ तो ये फॉर्मूला सरवाइव नहीं करेगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब कॉमन रेशियो 1 नहीं होगा। दूसरी बात कि गुरुजी आप पढ़ा तो जीपी रहे हैं, कॉमन रेशियो 1 भी हो सकता है। कॉमन रेशियो 1 होगा तब क्या होगा? तो भाई सारे टर्म सेम हो जाएंगे। इफ कॉमन रेशियो इज 1 देन फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म A,
third term A, all n terms are A, then A, n times it becomes an if r equal to 1. Are you getting my point? Clear है? अब सुनना, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स फॉर जीपी. इसको आप करिए बॉक्स में पैक. ये आपके लिए एक फॉर्मूला हो गया, इसको बॉक्स में पैक कर लिया. अब सुनना, मजा तो तब है जब मैं इनफाइनाइट टर्म के सम की तरफ जाऊं. ये कितने टर्म का सम है छोटू? n टर्म का. कितने टर्म का? अब यहां से मैंने लिखा रिमार्क्स. क्या लिखा बाबू? रिमार्क्स. मतलब ध्यान दे. बड़ा डेंजरस स्टाइल में रिमार्क्स लिखते हैं सर. अरे हल्के में ले रहे हो तुम रिमार्क्स को. रिमार्क्स, ठीक है. सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम, ठीक है. सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. सबसे पहले तुम ये जानो कि x की पावर इन्फिनिटिव का वैल्यू 0 हो जाता. यहां समझना रे छोटो, x की पावर इन्फिनिटिव की वैल्यू 0 हो जाती है यदि x की वैल्यू 1 से -1 के बीच में हो. आपने लिमिट का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी पढ़ी होगी. नहीं पढ़ा है तो हम तो पढ़ाएंगे ही, है ना. तो x की पावर इन्फिनिटिव 0 होता है जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो. यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा ले या -1 से छोटा ले तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, क्लियर है? अब सुनना, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स. मुझे पता है कि चूंकि सम ऑफ n टर्म्स की फॉर्मूला जीपी में, मुझे जीपी में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता है. जीपी में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता है कि a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर. ठीक है. यदि मैं तुमसे पूछूं कि मुझे सम ऑफ 100 टर्म्स निकालनी है, सम ऑफ, तो भाई मेरे मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा और n के जगह पे 100 पुट कर दूंगा. ठीक. मुझे सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा और n को 20 पुट कर दूंगा. तो यहां पे मुझे इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है. इनफाइनाइट टर्म है मेरे पास, एक दो टर्म नहीं है, इनफाइनाइट टर्म है. तो इनफाइनाइट टर्म का सम निकालने के लिए इसी में n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूंगा. इसका मतलब हो जाएगा, मैं ऐसा लिखूंगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव Sn. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव Sn. ठीक है. अब सुन, n का वैल्यू जब इन्फिनिटिव जाएगा तो n कहां दिख रहा है? r की खोपड़ी पे. कहां दिख रहा है? यहां देखो, यहां इसी में n को इन्फिनिटिव पुट कर रहा हूं तो n इन्फिनिटिव कहां दिख रहा है? तो सर n का वैल्यू इन्फिनिटिव r की खोपड़ी पे दिख रहा है. r की खोपड़ी पे इन्फिनिटिव है. तो भाई r की खोपड़ी पे इन्फिनिटिव 0 होता है जब r की वैल्यू -1 से 1 हो. क्लियर? क्लियर? इसका मतलब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा तो ये वैल्यू 0 कर देगा. तो s इन्फिनिटिव के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? ये तो 0 हो जाएगा तो बचेगा a. अरे ये 0 हो गया, 1 माइनस 0, 1 बचा ना, 1 इंटू a बाई 1 माइनस आर. क्लियर है? क्लियर है? और ये फॉर्मूला कब आया रे छोटू? जब r की वैल्यू लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1 है. बट सबको पता है कि r 0 नहीं होता, क्योंकि कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता. कॉमन रेशियो 0 होगा तो सीरीज आगे नहीं बढ़ेगी. सारे टर्म 0 0 0 हो जाएंगे, फाइनल रिजल्ट ही 0 मिल जाएगा. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे जेई ने सेट कर रखा है थ्योरेटिकली एंड मिक्सचर ऑफ इनइक्वालिटी. और उसी वही बच्चा सॉल्व करेगा जिसको ये कंडीशन पता है. बच्चे क्या करते हैं जनरली पता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, यस
ये तब होता है जब r -1 से 1 होता, लेकिन एक चीज को भूल जाते हैं, जिसको भूल जाते हैं उसी को जेई यूज कर लेता। r 0 नहीं होना चाहिए, मतलब r का वैल्यू -1 से 0 ओपन इंटरवल और 0 से 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो उतनी इनइक्वालिटी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे समझ रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर? अबे हाँ ना बोलो। और यदि मैंने r की वैल्यू -1 से छोटा ली, तो भाई r की पावर इन्फिनिटिव एग्जिस्ट, तो भाई ये सम ऑफ इन्फिनिटिव भी एग्जिस्ट। तो एक चीज जहन में बैठा लीजिए कि इनफाइनाइट जीपी का सम आपको तभी मिलेगा जब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, 0 नहीं। यदि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हुआ तो इनफाइनाइट जीपी का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और कॉमन रेशियो -1 से छोटा हुआ तब भी इनफाइनाइट जीपी का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दूगो फार्मूला आया रे बाबू, 2 फार्मूला आया, जो तेरे को करना याद है, व्हाट इज एस एन और व्हाट इज एस इन्फिनिटिव। ठीक है, चलिए अब आइए, एक्शन से भरपूर सिनेमा में स्वागत है आपका। क्वेश्चंस पे आते हैं, घर पे जाइए, प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से। जेई मेन में एनआईटी तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत छोटा काम है एनआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना। और आईटी का लेवल देख रहे हो, 360 में 76 नंबर कट ऑफ जा रहा है जनरल का। अब क्या चाहिए, इसे आसान एग्जाम कहां मिलेगा। मतलब थोड़ा भी ढंग से कोई प्रिपरेशन कर ले, ढंग से, तो गर्दा उड़ा देगा। बताइए, जो भी डाउट हो पूछिए। एक्स की पावर इंफिनिटी, हम्म हम्म डिफाइंड ही नहीं। हम्म सम ऑफ इन्फिनिटिव कर रहा है ना। आर का वैल्यू जब -1 से 1 के बीच में लेंगे, ले 0 को छोड़ के, ठीक है, तो आर की पावर इन्फिनिटिव तो 0 हो जाएगी। तो इसी का वैल्यू ना आप निकाल रहे हैं, एन के जगह तो इन्फिनिटिव पुट कर रहे हैं आप, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो a/1 - r ही ना मिलेगा। a फिक्स है और r भी फिक्स होता है, तो बस वैल्यू पुट करना है कि प्रथम टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या है। कोई भी कंफ्यूजन हो एकदम खड़ा होकर पूछिए बिंदास। शरमाइएगा तो अपना नुकसान करिएगा, है ना। टीचर से शरमाने का नहीं है, ओबलाइज्ड होके पूछने का है कि गुरुजी दंडवत प्रणाम है आपको, मैं आपका चेला शिष्य। तब देखो तो ये सब मोटिवेशन काम करता है। हाँ बताओ। हम्म आर नॉट इक्वल टू 0। आर 0 नहीं लेना है, बहुत अच्छी। वही तो मैं कब से बोल रहा हूं कि आर 0 नहीं लेना। हो गया बच्चों। क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज फर्स्ट 2 + 4 + 8 + 16 like that
सेकेंड 5 प्लस 55 555 एंड सो ऑन। ठीक ठीक है बच्चों। हो गया बालकों, सुनना। देखो ये पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है ना, बट बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करनी भी चाहिए बच्चों को। सुनो, चलो इन दोनों क्वेश्चन के थ्रू हम लोग फार्मूला का प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में कितने टर्म का सम निकालना है, तो एन टर्म का। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, एस एन। पहले आप फार्मूला लिख दीजिए। इफ यू आर न्यूली बोर्न चाइल्ड इन दिस चैप्टर देन राइट डाउन द फार्मूला। a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर। फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूले में वैल्यू फिट कर दीजिए। आपको पता है a का मतलब फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म है 2, और r का मतलब भी 2। कॉमन रेशियो देखो, 2 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो दैट इज 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। बेटा ऐसा करने से तेरे को एस एन मिल जाएगी। बस थोड़ा सिंप्लीफाई की जरूरत है। ये -1 आएगा, इस -1 को अंदर शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत पहले आईआईटी ने पूछा था इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट मारने लगा पेपर में। सुनिएगा, सम ऑफ एन टर्म निकालना है। 555 555 डॉट डॉट डॉट। मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं इस चैप्टर का, कि क्या यह सीरीज अपने आप में एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आंसर इज यस। सीक्वेंस का मतलब ही क्या होता है, सीक्वेंस हम उसी को बोल सकते हैं, प्रोग्रेशन उसी को बोल सकते हैं जिसमें पीछे वाले टर्म को देख करके आगे वाला टर्म बताया जा सके। सीक्वेंस मतलब अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब पीछे का अरेंजमेंट देखा तो आगे की अरेंजमेंट पता चल गई। जो पढ़िए एकदम क्लियर कट पढ़िए, वरना मत पढ़िए। तो सर ये सीक्वेंस तो है, क्योंकि पहले 1 5 है, उसके बाद 2 5 है, 3 5 है, कोई पूछे आगे 4 5, 10वें टर्म में 10 5, 20वें टर्म में 20 5 आएंगे। तो सीक्वेंस तो है, लेकिन भैया मेरे ये ना एपी है ना जीपी है। नॉट एपी नॉट जीपी, क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। यहां डिफरेंस 50 का है और यहां 500 का हो गया, तो एपी तो नहीं है, जीपी भी नहीं है। यदि एपी रहता, मैं पागल नहीं हूं जो इतना एक एक लाइन तोड़ तोड़ के बोलता हूं, मेरी एनर्जी लॉस होती है, ज्यादा चिल्लाने में मुझे जोड़ पड़ता। ठीक है, तो सुनिए अच्छे से क्या बोला जाए। यदि एपी रहता, और हमसे मैथ नहीं सीखा तो दुनिया में कोई टीचर सिखा नहीं सकता, इस बात का घमंड है मुझे। एपी रहता तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के आंसर कर लेते। यदि जीपी रहता तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के आंसर कर लेते। भाई एपी जीपी तो है ही नहीं, फार्मूला थोड़ी लगेगा, तब खोपड़ी लगेगा। फार्मूला नहीं लगेगा, खोपड़ी लगेगा। कैसे?
5 कॉमन ले लीजिए। वाओ, इससे कौन सा तीर मार लिए गुरुदेव आप? नहीं, अभी तीर तो मारा नहीं है, लेकिन अब मारने जा रहा हूं। 9 से डिवाइड कर दिया, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो गुरुदेव इससे कौन सा तीर मार लिए आप? हमको तो पहले वाला ही ठीक लग रहा था, 5 5 दिख रहा था। अब तो क्वेश्चन में 9 9 दिखने लगा। ये तो आप और समस्या बढ़ा दिए, 5 से 9 पे आ गए आप। बेटा समस्या नहीं बढ़ाएं, गुरु जी जीवन में समस्याएं नहीं बढ़ाते हैं, समस्याओं को हल करते हैं। कैसे? तो 10 को लिखिए ना, 9 को लिखिए ना, 10 - 1। तेरी 99 को 10 की पावर 2 माइनस, अरे बाप, तो कमाल हो गया। 999 को 10 की पावर 3 - 1। वाह सर। अब अब क्वेश्चन दिखने लगा बच्चों। जी सर, कैसे? तो देखो इसमें 2 सीरीज चल रही है, एक 10 वाली, और कितने टर्म तक जाएगी बच्चों? एन टर्म तक। कितने टर्म तक? एन टर्म तक। चूंकि एन टर्म है टोटल, तो एन ब्रैकेट है टोटल, तो टोटल एन टर्म। और यहां देखो 1 1 1, कितना 1? एन, तो माइनस में एन। बेटा अब ये जीपी दिख रहा है तेरे को? बोलो ना, जीपी दिख रहा है तेरे को? जो ब्रैकेट में चल रहा है वो जीपी दिख रहा है तेरे को? जीपी दिख रहा है ना? अब ये पूरा का पूरा जीपी है। दिस इज नथिंग बट जीपी। दिस इज नथिंग बट जीपी। और जीपी में कितने टर्म का सम? एन टर्म का। तो मेरे को फॉर्मूला पता है, पता है। वाह भाई वाह। तो लगा ले, लगा ले। ए, यही है फॉर्मूला, खोपड़ी में बसा ले, बसा ले। ए, ए लिख दिया, लिख दिया। 1 आर लिख दिया, एन लिख दिया। नंबर ऑफ टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो एन टर्म का सम है, तो खोपड़ी पे एन गया। 5 टर्म का सम रहता, खोपड़ी पे 5 जाता। हो गया, समझा गया? तो एस एन कितना आ गया? 5/9। और ये देख, 1 - 10 - 9 हो गया। इस निगेटिव को अंदर शिफ्ट करना सीख। जब यहां निगेटिव आ जाए नीचे में, तो इसको अंदर शिफ्ट करना सीख। 10/9, ठीक। और ये बन गया 10 की पावर n - 1 - n। ये हो गया आंसर, ठीक। चलो, समझ में आई बात? कहीं पे किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी पूछ लीजिए, वरना जल्दी लिख लीजिए, ठीक है।
नोट्स में बातें याद रखनी है। फर्स्ट, जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स will be increasing if common ratio will be greater than 1. Second, GP of positive terms will be decreasing if common ratio is less than 1 greater than 0. ठीक है। ठीक है, क्लियर। आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा है ना, लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट ANR be a GP of positive number, पॉजिटिव नंबर्स है ना। let let sum of its sixth and eighth term is 2 and the product of
ठीक है, यहां पे लेक्चर सुन लीजिएगा कि जीपी यदि पॉजिटिव टर्म का है ना, तो ये जीपी इंक्रीज करेगा। यदि जीपी आपका पॉजिटिव टर्म का है बच्चे, है ना, तो ये जीपी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज। लेकिन ये तब करेगा जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा। ठीक। उसके बाद यदि जीपी पॉजिटिव टर्म का है तो जीपी डिक्रीजिंग कैरेक्टर का होगा। डिक्रीजिंग मतलब हर टर्म घटता जाएगा, टर्म रिड्यूस करता जाएगा। ऐसा तब होगा जब कॉमन रेशियो 0 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं कि जीपीआर इंक्रीजिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो अंडरस्टूड है कि कॉमन रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन 1। जीपीआर डिक्रीजिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म, then it is understood कि common ratio must be fraction between 0 to 1। लेकिन निगेटिव टर्म का जीपी हो तो ये बात उल्टा हो जाता है, तो इसलिए आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, है ना, कि जब निगेटिव टर्म का जीपी हो, सुनना पहले, निगेटिव टर्म का जीपी हो और वो इंक्रीज करेगा तो कॉमन रेशियो 0 1 के बीच में होगी। और निगेटिव टर्म का जीपी हो वो इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज तब करेगा जब कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच में होगा। क्या बोला मैंने? निगेटिव टर्म का जीपी है, उसको इंक्रीज होना है तो कॉमन रेशियो 0 1 के बीच में होगा। डिक्रीज होना है तो कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा। मतलब बात उलट जाती है। ठीक है, तो यहां पे नोट में नीचे लिख लीजिएगा कि फॉर निगेटिव टर्म स्टेटमेंट इज जस्ट अपोजिट। ठीक, तो सुनना भी है, क्वेश्चन है ना। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा देर आप ट्राई कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। 2 मिनट समय देता हूं आपको, 2 मिनट ज्यादा नहीं दूंगा। 2 मिनट से ज्यादा मैं नहीं दूंगा, समझे भैया? ठीक है, ये चैप्टर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना, तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करिए और मेरे को बताइए।
चले बच्चों सुन, क्वेश्चन में बोल रखा है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार भी पूछा है 2025 में, है ना। 2025 इस साल का जो पेपर है, इस साल भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही पूछा है। हाँ हाँ, उसमें इजी कैलकुलेशन था, इसके मुकाबले इजी था। तो इसमें भी कैलकुलेशन इजी ही है, टफ कहां है, आइए दिखाता हूं। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ये सीरीज चल रही है जो कि जीपी में है, और ये सारा सीरीज पॉजिटिव नंबर्स का है। ठीक है, किस नंबर का? पॉजिटिव नंबर का सीरीज है। बोला सम ऑफ, क्वेश्चन ने बोल रखा है कि सम ऑफ सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म वो कितना है बच्चे? 2 है। तो तुमको पता है ना कि सम ऑफ सिक्स्थ टर्म प्लस 8 टर्म इज 2। तो सम का मतलब क्या होता है? सॉरी, T6 का मतलब क्या होता है भाई? फर्स्ट टर्म R की पावर 5। कॉमन रेशियो क्वेश्चन में पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में कॉमन रेशियो का जिक्र नहीं है, फर्स्ट टर्म का जिक्र है, दैट इज A1। तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी? A1 R की पावर 5 प्लस इसके लिए A1 R की पावर 7 इक्वल टू 2। देखो एकदम आराम से सॉल्व करते जा रहे हैं। इक्वेशन बचपन में सॉल्व करते थे, आज भी करेंगे, कल एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे। A1 कॉमन ले लिया, R की पावर 7 प्लस R की पावर 5 इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन में चलो, बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ टर्म दिस इज 1/9। तो प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ टर्म इज 1/9। थर्ड टर्म का मतलब हो गया बच्चों A1 R स्क्वायर एंड दिस इज A1 R की पावर 4 एंड दिस इज 1/9। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो A1 स्क्वायर R की पावर 6 एंड दिस इज इक्वल टू 1/9। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। माय डियर भकोल, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन हैं, 2 अननोन है, एक A1 और दूसरा कॉमन रेशियो R। अब इन दोनों इक्वेशन को फाइट करा दो, जस्ट फाइट देम, फाइट कराओ इनको। जैसे ही इनको फाइट कराओगे तो आपको A1 और R मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि पहले A1 का मुंडी साफ कर दूं, R में इक्वेशन पैदा करूं। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि पहले इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया जाए? पहला इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो A1 स्क्वायर बनेगा, और दूसरे को डिवाइड कर दिया जाए तो पहला का स्क्वायर मतलब 4 और डिवाइडेड बाई 1/9। तो फर्स्ट स्क्वायर करने मतलब A1 स्क्वायर, R की पावर 5 R की पावर 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर R की पावर 6 एंड दिस इज 36। A1 स्क्वायर गया, R की पावर 3 ही कॉमन लो, ये देखो ये तो कट गया, R की पावर 3 कॉमन लो ताकि ये कट जाए, उससे ज्यादा मत लो कॉमन। दिस आर द स्किल ऑफ कैलकुलेशन। तो R की पावर 3 कॉमन लेने से 6 बाहर आएगा और 6 कटेगा, तो अंदर तो बच जाएगा ना R की पावर 2 प्लस R की पावर 4 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 36। बच्चों मैथमेटिक्स कहता है, मैं नहीं कहता, मैथ कहता है कि इसकी वैल्यू ±6। अरे स्क्वायर बराबर 36 है तो ±6, लेकिन ये टर्म अपने आप में पॉजिटिव है तो ये कभी इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 6। मस्त एक क्वाड्रेटिक का फील आ रहा है अपने को, मस्त क्वाड्रेटिक का फील आ रहा। कैसे? R स्क्वायर को T मान लो तो ये T स्क्वायर प्लस T माइनस 6 इक्वल टू 0। भाई मैं फैक्टराइज कर दिया। कहां कैलकुलेशन टफ है मेरे बच्चे? कैलकुलेशन टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन आपका पुअर है, जिसको करना मजबूत है। ठीक है, अपने आप में परफॉर्मेंस लानी है, टीचर की डांट और गाली सुनते रहना है, जीवन में तरक्की करते रहना। अब देखो T की वैल्यू तो R स्क्वायर है,
अब तुम बोलोगे कि आर स्क्वायर माइनस होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, सिर्फ दो ही पॉसिबल होगा। तो यहां से आर की दो वैल्यू आएगी, √2 और -√2। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीपी पॉजिटिव नंबर का है। जीपी पॉजिटिव नंबर का है, तो कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो कॉमन रेशियो ये तो नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। क्यों? बिकॉज जीपी पॉजिटिव टर्म्स का है, पॉजिटिव टर्म्स का जीपी। कॉमन रेशियो मिल गया, तो अब जो पूछा है उसको हम धुआं धुआं कर देंगे। क्या पूछा है, आइए जरा देखिए। पूछा है 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दे भाई आजा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा भाई मेरे से, 6a2 प्लस a4 इंटू a4 प्लस a6। भाई फॉर्मूला लिख दे, और क्या करेगा, फॉर्मूला लिख। a2 मतलब क्या लिखेगा, a1r। a4 मतलब चौथा टर्म है ना जीपी का, a1r क्यूब। और इसको क्या लिखेगा, a1r क्यूब और a1r की पावर 5। ठीक, अब बता, 6 a1 कॉमन, a1 कॉमन बना a1 स्क्वायर, बच गया आर आर क्यूब। और इधर देख, आर क्यूब प्लस R5। भाई मेरे 6, मेरे पास a1 की वैल्यू नहीं पता। अब यहां सुन, तो आर की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करके a1 निकाल। इतना काम करेगा तो तू अपना समय करेगा बर्बाद। तो थोड़ा बुद्धिमान बन, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको पूरे का पूरे आर में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि तेरे को आर पता है। तो जितना समय तू a1 निकालने में लगाएगा, उतने में तू आंसर रंग लेगा। तो भाई a1 की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं 1/9r6। क्या क्या कहती है पब्लिक, कर दें? तो 1/9r की पावर 6। अब मैं देख रहा हूं इसमें से r कॉमन है, और मैं देख रहा हूं इसमें से RQ कॉमन है, तो बन गया 4। और ये 1+r², 1+r² होल स्क्वायर। भैया मेरे ये इसको काट देगा तो 6/9, और ये बच जाएगा R² जो कि 2 होगा, इंटू ये हो गया R², 2 होगा, 2 1 3 हो के 9 हो गया, 9 से 9 गया, 6/2 3 हो गया आंसर। तो बस इक्वेशन सॉल्व कराता है सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, खास करके जीपी वाला, है ना, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए जल्दी लिखिए तो। ठीक है, चलिए आप इसको लिख लीजिए, है ना, आज के लिए इतना ही काफी है, अगले क्लास में पढ़ेंगे अपन। कुछ जीपी की प्रॉपर्टीज बतानी थी, यदि बता देता तो अच्छा रहता। बता दूं? तो क्या मैं, रिकॉर्डिंग कितना दिन में आ जाता, तुरंत आता कि बाद में आता?
लेट से आता तो लिख लो। चलो तो ठीक है ना, अगले क्लास में ही पढ़ लेंगे।